हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याओं की करेंगे। हिंदी मीडियम वाले सभी चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है। तो प्रश्नावली करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। कुछ सबसे पहले टर्म्स मतलब पद क्या होते हैं जो प्लस तथा माइनस से अलग अलग हों यानी विभक्त हों। एग्जाम्पल से हम देखते हैं पद कैसे हमें पता चलता है। मानो एक परिमेय संख्या 3/4 है और उसमें 5/3 जुड़ रहा है। यहाँ प्लस और प्लस से ये अलग अलग है, तो ये मेरा एक पद है और ये मेरा दूसरा पद है। इस वाले सवाल में दो पद हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मेरा 3/4 उसमें गुणा हो रही है -5/2 की और -4/3। इस तरह के देखो गुणा वाला एक ही पद होता है। 3/4 और -5/2 की बीच में गुणा हो रही है, इसको मैं एक ही पद मानूंगा। अब ये माइनस से दूसरे पद से अलग है, तो ये वाला मेरा दूसरा पद हो जाएगा। इस वाले सवाल में दो पद हैं। इस और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3/5 गुणा -4/2 प्लस 3/2 गुणा -5/8। मैंने बताया गुणा वाले एक ही पद होता है, तो 3/5 और -4/2 पर ये मेरा एक फर्स्ट पद हो गया और इन दोनों के बीच भी गुणा हो रही है, ये मेरा दूसरा पद हो गया। और देखो ये प्लस और प्लस से विभक्त हैं। अभी हमारा है वितरण नियम। एक्सरसाइज करने से पहले वितरण नियम बहुत जरूरी है। गुणा का योग के ऊपर वितरण होता है तथा गुणा का घटाने के ऊपर वितरण होता है। देखते हैं कैसे होते हैं। माना ए, बी तथा सी तीन परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्या हैं, तो इनका वितरण कैसे होगा। यानी ए गुणा बी प्लस सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए की बी में गुणा और ए की सी में गुणा। देखो ए क्रॉस बी, फिर प्लस का निशान, ए की सी में गुणा, ए क्रॉस सी। ये है गुणा का योग के ऊपर वितरण। ऐसे ही मैं गुणा का घटाने के ऊपर वितरण कर सकता हूं। देखो ए की बी में गुणा और ए की सी में गुणा, ए क्रॉस बी। अब यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस ए क्रॉस सी। मान लो मेरे पास सवाल में इस टाइप का दिया है, तो इससे मैं इस तरह का कैसे बना सकता हूं। देखो मेरे पास है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म में गुणा वाली एक टर्म, ये एक टर्म प्लस माइनस से अलग अलग है, और यहाँ पे एक टर्म है। इन दोनों टर्म में से ए कॉमन है, तो कॉमन लेने का तरीका, जो कॉमन है उसे बाहर लिखो, गुणा का निशान लगाओ और कोष्टक लगा दो। अब देखो ए से ए को कैंसिल करो, इस साइड में बी बचा, फिर माइनस का निशान, ए से ए कैंसिल, इस तरफ सी बचा। तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं और इससे इस तरह लिख सकता हूं। देखो इससे इस तरह का कैसे मैं बना सकता हूं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यहां पे भी देखो मेरा दो टर्म है, दो पद हैं, और इसमें से मेरा ए कॉमन है। कॉमन लेते ही गुणा का निशान और कोष्टक लगा दो। ए से ए कैंसिल, यहाँ पे बी बचता है, फिर प्लस का निशान, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे सी बचता है। तो इससे इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं और इससे इसको लिख सकता हूं। ये ही है गुणा का योग के ऊपर और गुणा का घटाने के ऊपर वितरण। अभी हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल, पहले का फर्स्ट नंबर, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें गुणधर्म लगाने, प्रॉपर्टी लगानी है परिमेय संख्याओं की, और उससे सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखेंगे इस सवाल में कितने पद हैं। देखो इन दोनों के बीच गुणा है, तो मेरा ये एक पद है और ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये फर्स्ट पद है और ये तीसरा पद है। तो मुझे ये तीन पद दिख रहे हैं इसमें। अब मैं देखूंगा कौन से पदों में कौन सी संख्या सेम हो रही है। तो यहां भी देखो मेरा 3/5 इस पद में भी है और 3/5 इस पद में भी है। तो इन दोनों संख्याओं को मैं एक साथ कर लूंगा। कैसे, 2/3 गुणा 3/5। अब ये वाली पद को मैं यहां ले आऊंगा। ये अगर प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो माइनस के साथ ही आएगा। 3/5 गुणा 1/6। अब ये वाला टर्म इस तरफ चली जाएगी, ये प्लस की है तो ये प्लस की रहेगी, 5/2। ये मैंने कैसे किया है, क्रम विनिमयता से, क्रम विनिमय नियम से, विनिमयता से।
क्रम विनिमेयता से। क्रम विनिमेयता क्या होती है, जैसे a प्लस बी है उसको मैं b प्लस ए लिख सकता हूं, मतलब क्रम को चेंज कर सकता हूं। यहां मैंने इसके क्रम को यहां पे लाके चेंज कर लिया है। अब मैं देखता हूं इन दोनों टर्म में 3/5 एक जैसा है, मतलब कॉमन है, तो 3/5 को ले लिया मैंने कॉमन। कॉमन लेते ही गुणा का निशान लगा दो, कोष्टक लगा दो। 3/5 से 3/5 कैंसिल, यहां बचा -2/3, 2/3। अब ये वाला माइनस 3/5 से 3/5 कैंसिल, यहां बचा 1/6, 1/6 कोष्टक बंद, क्योंकि मुझे इन दो टर्मों से ही कॉमन लेना है। फिर ये प्लस का निशान आ गया 5/2। अब 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। ये मैंने किससे किया है, ये मैंने लिखा है वितरण नियम से, वितरण नियम से, नियम से। मेरे पास कैसा था, मेरे पास था a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, और उससे मैंने a कॉमन लेकर लिख दिया है b माइनस c, b माइनस c, a को कॉमन लेकर लिख दिया है। ये मैंने किया है वितरण नियम से। अब मैं देख रहा हूं यहाँ 3 और 6 का मेरा एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम निकाल दो, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काट दो 1 1, 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया इन दोनों का 6। 3/5 गुणा एलसीएम आ गया 6। 3 से 6 कटा 2 बार, 2 की गुणा कर दो ऊपर, 2 दूनी 4, फिर माइनस का निशान, ये 6 से कटा 6 एक बार, 1 की गुणा यहाँ कर दो 1, और प्लस 5/2। अभी देखो यहाँ कर लेते हैं इसको, 3/5 गुणा -4 और -1, माइनस माइनस के जुड़ते हैं, तो ये बन गया 4 और 1 माइनस के 5/6 और प्लस 5/2। इन दोनों के बीच गुणा है, तो गुणा में अंश से हर और हर से अंश कट जाता है, काट दो 5 से एक बार, 5 से एक बार, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये ऊपर बचा 1 क्रॉस -1/1 क्रॉस 2 प्लस 5/2। अभी देखो अंश की अंश के साथ गुणा, हर की हर के साथ हो जाएगी, -1/2 प्लस 5/2। यहाँ पे 2 एलसीएम यहाँ कर लो, 2 ले लिया मेरा एलसीएम, -1 प्लस 5 बराबर, अब 5 में से 1 गया, 5 प्लस का है, अगर बड़े में से बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 2। इस सवाल का उत्तर 2। तो इसमें इस सवाल में मैंने 2 गुणधर्म लगाए, एक क्रम विनिमेयता, एक वितरण नियम, नोट डाउन। अभी हम पहले का दूसरा सवाल, अभी हम सवाल में पहले देखते हैं इसमें पद कितने हैं। इन दोनों के बीच गुणा हो रही है, तो ये मेरा एक पद है, ये फर्स्ट पद है। इन दोनों के बीच भी गुणा हो रही है, ये मेरा दूसरा पद है और ये मेरा तीसरा पद है। और देखो ये प्लस माइनस और प्लस से अलग अलग हैं। अब हम देखेंगे कौन से पद में क्या चीज मुझे एक जैसी दिख रही है। इस वाले पद में भी 2/5 है, इस वाले पद में भी 2/5 है, तो इन दोनों पदों को मैं एक साथ ले लूंगा। 2/5 गुणा -3/7, ये अगर प्लस का है तो प्लस का ही उठ के इधर आएगा, 1/14 गुणा 2/5, और इसको उठा के लास्ट में ले जाओ, -1/6 गुणा 3/2। ऐसा किससे कर सकते हैं हम, क्रम विनिमेयता से, क्रम विनिमेयता से, विनिमेयता से क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। अभी देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, मेरा 2/5, मैंने बताया कॉमन लेते ही गुणा का निशान लगा दो और कोष्टक लगा दो। उसके बाद 2/5 से 2/5 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -3/7, फिर ये वाला चिन्ह आ गया प्लस का, 2/5 से 2/5 कैंसिल, यहाँ बचा 1/14, कोष्टक हो गया बंद, क्योंकि इन दोनों से ही मुझे कॉमन लेना था, और यहाँ 1/6 गुणा 3/2। ऐसा मैं किससे कर सकता हूँ, वितरण नियम से, वितरण नियम से, नियम से। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c था, ऐसा था, तो मैंने a को कॉमन ले लिया, इधर से b बचा, फिर प्लस का निशान, इधर से c बचा, इससे मैं ऐसा लिखा है, ये वितरण नियम से लिखा है। अभी देखो यहाँ 7 और 14 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 17 और 14 का एलसीएम निकाल दो, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काट दो 1, 1 7 दूनी 14, यहाँ पे एलसीएम 14,
2/5 गुणा एलसीएम आ गया 14। 7 से कटा 14 2 बार, 2 की गुणा कर दो ऊपर कर दो भैया, 2 तिया 6 माइनस के 6 फिर प्लस का निशान, 14 से 14 कट गया, एक बार 1 की गुणा यहाँ हो गई, कोष्टक हो गया बंद और माइनस। ये देखो इन दोनों के बीच गुणा है, तो गुणा के केस में मैं अंश से हर को, हर से अंश को काट सकता हूँ। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब अंश के अंश के साथ गुणा, ये बन जाएगा 1 क्रॉस 1 बटे 2 क्रॉस 2। हाँ ऐसा बन जाएगा यहाँ। अभी देखो 6 में से 1 कम गया, बड़े के साथ माइनस है तो मुझे यहाँ माइनस का ही लिखना है। 2/5 गुणा -5/14 और यहाँ कर दो 1/4। 1/4। अभी देखो इन दोनों के बीच में गुणा है, तो गुणा में मैं अंश से हर को और हर को अंश से काट सकता हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो देखो यहाँ क्या बचा, इधर बचा 1 गुणा -1 और इधर बचा 1 गुणा 7, 1 गुणा 7 और माइनस के 1/4। तो ये बचा -1/7 -1/4। 7 और 4 का एलसीएम ले लो, 7 और 4 का एलसीएम ले लो। 7 से एक बार कटेगा, 4 का कुछ नहीं हुआ, 4 से कटेगा, 4 एकम 7 चौक 28, एलसीएम आ गया 28 भैया, एलसीएम आ गया 28। अब 7 से 28 गया, 4 बार 4 की गुणा यहाँ हो गई, तो 4 एकम 4 -4, फिर ये वाला माइनस, 4 से कटा 7 बार, 7 की गुणा यहाँ हो गई, 7 एकम 7, 7 4 11, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, -11/28 इसका उत्तर आ गया। और यहाँ मैंने 2 गुणम धर्म का यूज कर दिया, क्रम विनेता और वितरण नियम का, नोट डाउन। सवाल नंबर 2, योज्य प्रतिलोम लिखो। योज्य प्रतिलोम होता क्या है? योज्य प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम में अगर कोई संख्या माइनस की है तो उसको प्लस की कर देते हैं, अगर कोई संख्या प्लस की है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। इससे पहले करने से पहले हम कुछ चीज समझ लेते हैं। अगर मान लो किसी के ऊपर माइनस है, -5/2, तो ये भी माइनस वाली ही संख्या है, इसको मैं -5/2, ये एक माइनस की संख्या है। अगर किसी संख्या के नीचे माइनस है तो इसका भी मतलब ये माइनस की संख्या है, 5/2। अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस है, जैसे -6/-3, तो देखो माइनस से माइनस कट रहा है, ये प्लस की संख्या है। ये किसकी संख्या है? ये एक प्लस की संख्या है। तो हम करते हैं योज्य प्रतिलोम। पहला फर्स्ट नंबर 2/8 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम भैया, योज्य प्रतिलोम में मैंने बताया क्या करना है, प्लस की संख्या है तो उसे माइनस की कर दो, माइनस की है तो प्लस की कर दो, -2/8, -2/8। क्योंकि ये इसका योज्य प्रतिलोम ये क्यों है? अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, 2/8 प्लस -2/8, तो इनका उत्तर क्या आना चाहिए? योग का तत्सम अवयव आना चाहिए। योग का तत्समक अवयव 0 आने चाहिए। करके देख लो, यहाँ 8 एलसीएम 2 और माइनस के 2 बराबर 0/8 बराबर 0। हाँ भाई 0 आ रहा है, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम है। ऐसा ही दूसरा नंबर देख लो, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होता क्या है? अगर संख्या प्लस की है तो माइनस कर दो, माइनस की है तो प्लस कर दो। ये माइनस की संख्या है तो इसको प्लस कर देते हैं। और इसकी जांच कर लेना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम 0 आए तो योज्य प्रतिलोम ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो योज्य प्रतिलोम गलत है। अभी तीसरा नंबर, दूसरे का तीसरा नंबर, -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। का योज्य प्रतिलोम देखो, ये ऊपर और नीचे दोनों माइनस है, मतलब ये प्लस की संख्या है, तो योज्य प्रतिलोम माइनस का आएगा, -6/5। और इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो योग का तत्सम अवयव 0 आएगा। अगर 0 नहीं आया तो योज्य प्रतिलोम नहीं है, अगर 0 आ गया तो योज्य प्रतिलोम है। अभी चौथा नंबर, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बराबर, मैंने बोला चाहे माइनस ऊपर हो या नीचे हो, वो संख्या माइनस वाली ही मानी जाएगी। ये माइनस वाली संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस वाला होगा, 2/9। इस संख्या और इसके योज्य प्रतिलोम को अगर मैं जोड़ूं तो योग का तत्सम अवयव 0 आना चाहिए। हाँ जी, जोड़ के देख लो, 2/-9 प्लस 2/9, तो देखो दोनों एक सी हैं, प्लस और माइनस की हैं, कट जाएंगी, 0 आ रहा है, तो ये इसका
योग का 2/9 का योज्य प्रतिलोम 2/9 है प्लस वाला। 5वां 19/-6 का योज्य प्रतिलोम बराबर, ये भी माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी 19/6। इस प्रकार से हम योज्य प्रतिलोम लिख सकते हैं। अभी हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमारे दो सवाल हैं। फर्स्ट है x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित करो कि माइनस x बराबर x होता है। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। हमें दिया है -x बराबर x, बराबर के इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस राइट हैंड साइड वाली ये है मेरी राइट हैंड साइड। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये चीज़ सत्यापित हो जाती है। तो अब मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी -x। x का मान रखने पर रख दो -x है 11/15 और हम जानते हैं माइनस प्लस होता है। ये हो गया मेरा 11/15 और 11/15 मेरा क्या है x है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था, अब मेरी आ गई राइट हैंड साइड। तो मुझे पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो कहने का मतलब -x बराबर है x के। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? हमें दिया है x बराबर 11/15 दिया है, तो 11/15 का योज्य प्रतिलोम लिख देंगे हम। योज्य प्रतिलोम बराबर -11/15, क्योंकि योज्य प्रतिलोम मैंने तुम्हें बताया कब होगा, जब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 0 आए। तो 11/15 प्लस -11/15 बराबर 0 आना चाहिए इसका मान। अब इस वाले को बॉर्डर के इस तरफ कूदा दो। कोई भी चीज़ अगर बॉर्डर के दूसरी तरफ जाती है, मतलब बराबर के उस तरफ जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस होगी, माइनस की है तो प्लस की होगी। ये माइनस की है तो ये जाके ये यहाँ प्लस की है तो ये जाके माइनस की हो जाएगी। कर दो 11/15, इसको इधर कर दो, बराबर का निशान माइनस और -11/15। 11/15 क्या है मेरे पास x बराबर -11/15 क्या है x। यही मुझे सिद्ध करना था, ये होगा मेरा प्रूव्ड। x बराबर है -x के। अभी तीसरे का मेरा दूसरा नंबर x बराबर -13/17 दिया है और मुझे सिद्ध करना है -x बराबर x होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी -x, तो माइनस x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू है -13/17, क्योंकि दो बार माइनस है तो दो ब्रैकेट बन जाएंगे इधर। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा -13/17 और -13/17 मेरा क्या है x है। अब देख लो, ये मेरी है राइट हैंड साइड, तो मेरी LHS बराबर है RHS के बराबर आई ना। तो -x बराबर है x के, यही मुझे प्रूव्ड करना था। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? दिया है मेरे पास, दिया है x बराबर -13/17। -13/17 का योज्य प्रतिलोम लिख दो। -13/17 का योज्य प्रतिलोम बराबर 13/17, क्योंकि ये माइनस की है तो योज्य प्रतिलोम प्लस का होगा, क्योंकि योज्य प्रतिलोम जब ही होगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो वो 0 के बराबर हो जाए। -13/17 प्लस 13/17 को मैं जोड़ूं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। इसको बॉर्डर के उस तरफ कूदा दो, तो 13/17 बराबर माइनस के 13/17 बता दे। ये माइनस की है तो ये एक और माइनस लग जाएगा। अब माइनस से गुणा करने पर दोनों साइड में कर दो -13/17। माइनस की मैं गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए, बराबर माइनस और ये पूरी की पूरी -13/17। -13/17 क्या है मेरे पास x है, और माइनस ये वाला कितना है मेरे पास x है।
तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस एक्स, यही मुझे सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, चौथा नंबर, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम उल्टा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अंश की जगह हर कर देते हैं और हर की जगह अंश कर देते हैं, इसमें हम साइन नहीं बदलते हैं। देखो पहला वाला -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा, यहां देखो हर में 1 है तो अंश की जगह हर कर दो, हर की जगह अंश कर दो, -1/13। साइन वो ही रहेगा, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, बस अंश की जगह हर होता है और हर की जगह अंश होता है। अभी देखो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम तभी होगा चेक करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की गुणा है तो दोनों की गुणा करूं, -13 गुणा -1/13, ये कितने के बराबर आना चाहिए, गुणा का तत्सम अवयव आना चाहिए, गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। गुणा का तत्सम अवयव और योग का तत्सम अवयव जानने के लिए मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। अभी देख लो 13 से 13 -1 की गुणा -1 तो ये हो गया 1। हाँ भाई गुणा का तत्सम अवयव 1 ही होता है और 1 मेरा आ रहा है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 है। दूसरा नंबर -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम भाई क्या हो जाएगा, अंश की जगह हर कर दो और हर की जगह अंश कर दो भाई 19/13, प्लस का है तो प्लस रहेगा, माइनस का है तो माइनस रहेगा, -19/13। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्योंकि -13/19 गुणा -19/13 कितना होना चाहिए, 1। देखो 13 से 13, 19 से 19, माइनस की गुणा 1। हाँ भाई योग गुणा का तत्सम अवयव आ रहा है, ठीक है। अब मेरा तीसरा नंबर 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दो, बन गया 5 और डिनोमिनेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में तो 1 है। सवाल -5/8 गुणा -3/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने से पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। देखो अंश से हर, गुणा का निशान में अंश से हर कट जाता है, हर से अंश कट रहा है, पर यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो अंश के साथ गुणा और हर की हर के साथ गुणा, -5 गुणा -3/8 गुणा 7 बराबर 5 या 15, माइनस की गुणा प्लस, असत्य 56, 15/56, 15/56 का निकाल दो, 15 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दिया। हाँ भाई ये लिख दिया मैंने। पांचवा नंबर सवाल, -1 गुणा -2/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखने से पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा भाई, कर लो। अंश के साथ गुणा, हर की अंश हर के साथ, -1 गुणा -2/5 बराबर 2/5, -2 और -1 की गुणा प्लस के 2 और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा ये मेरा 5/2, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देते हैं। अभी छठा नंबर है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भाई निकाल दो। यहाँ हर में क्या है 1 कर दो भैया, 1/-1 और 1/1 का भी मतलब -1 ही होता है। कहने का मतलब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। दो ऐसी संख्या हैं 1 और -1 जिनके गुणात्मक प्रतिलोम वो ही संख्या होती हैं, वो ही संख्या। प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। अगर तुम गुणधर्मों के बारे में नहीं जानते हो तो मेरी प्रमेय संख्याओं की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना। और सबसे पहले यहाँ पे मेरे गुणधर्म के नाम लिखने हैं। पहला सवाल देखो मेरा, मैंने -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5, सारे बराबर में अगर हम इस सबको सॉल्व करें तो -4/5 आता है। मतलब -4/5 की पहचान नहीं खो रही है, जैसा -4/5 है वो ऐसा ही होता है। और ऐसी कौन सी चीज है कि मैं किसी में उसकी गुणा करूं तो उसकी पहचान ना खोए, उसकी पहचान ना बदले? तो ऐसा होता है गुणा का तत्सम अवयव, गुणा का
तत्समक अवयव, समक अवयव, अवयव, अवयव क्या होता है? 1। गुणा का तत्सम अवयव 1 होता है। देखो अगर मेरी a कोई परमेय संख्या है, अगर a में मैं 1 की गुणा करूं तो, या 1 में मैं a की गुणा करूं तो वो मेरा a ही आएगा, मतलब a की पहचान नहीं होती है। तो इसमें क्या है? गुणा का तत्सम अवयव है। यहाँ पे देखो -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। यहाँ पे पहले -13/17 है, बाद में -2/7 है। यहाँ -2/7 पहले है, उसके बाद 13/17 है। तो मतलब क्रम चेंज हो रहा है। क्रम को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? कौन से गुणधर्म में? क्रम विनिमेयता में। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता में। क्रम विनिमेयता क्या करती है? गुणा है तो यहाँ गुणा के केस में a क्रॉस b को मैं लिख सकता हूँ b क्रॉस a। यहाँ पे गुणनफल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों के गुणनफल बराबर रहेंगे। इसमें है क्रम विनिमेयता। अब यहाँ देखो -19/29 गुणा 29/-19। तो देखो यहाँ अंश 19 है और हर 29 है, यहाँ पे हर 29 है और अंश 19 है। तो ऐसा मैं किस में करता हूँ? अंश को हर की जगह और हर की जगह अंश में किस में करता हूँ? गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम, ये है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में देखो दोनों की अगर मैं गुणा क्या करता हूँ तो क्या आता है? गुणा का तत्सम अवयव। ये है गुणा का तत्सम अवयव, तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम। इस वाले में गुणा का गुणात्मक प्रतिलोम है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो में क्या क्या कमी है, नोट डाउन। नेक्स्ट मेरा सवाल है 6 नंबर। 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। करो भाई, 6/13 गुणा करना है इसके व्युत्क्रम से, 7/16 के व्युत्क्रम से, का व्युत्क्रम कर दो भाई। 6/13 किसी चीज का व्युत्क्रम या प्रतिलोम में कैसे लिखता हूं? अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देता हूं। तो कर दो भैया, इसका व्युत्क्रम लिख दो 16/-7 -7। अब दोनों के बीच गुणा है कि तो गुणा के केस में अंश से अंश कट जाता है, हर से हर कट जाता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। तो अंश के साथ गुणा कर दो, हर के साथ गढ़ो। 6 × 16/13 गुणा -7 कर दो भैया। 16 छिक्की 96 और 13 सत्ते 91, ये है माइनस का। तो ये उसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट हमारा 7वां सवाल। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, हमें गुणधर्म का नाम बताना है। आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। यहाँ मैं देखूंगा पहले मेरा 6 और 4/3 का ग्रुप बनना है और इधर मेरा 1/3 गुणा 6 का ग्रुप बनना है। मतलब यहाँ पे मेरा ग्रुप चेंज हो रहा है और ग्रुप मेरा किस में चेंज होते हैं? साचार्यता में चेंज होते हैं, साचार्यता में। तो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 ग्रुप है 6 और 4/3 में, और इसको मैं ग्रुप अब बनाऊंगा 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। अब गुणा ग्रुप बना दूंगा पहले और दूसरे के बीच, यहाँ है दूसरे और तीसरे के बीच। ये कौन से गुणधर्म से होता है? ये होता है साहचार्यता से, साहचार्यता, साहचार्यता से। साहचार्यता क्या बोलता है? अगर मेरे 3 परमेय संख्याओं की गुणा हो रही है, अगर मैं पहले और दूसरी को गुणा करूं और उनके गुणनफल में मैं तीसरी को से गुणा करूं तो वो बराबर बैठता है a क्रॉस b क्रॉस c। अगर मैं दूसरी और तीसरी की गुणा करूं और उस गुणनफल में पहली से गुणा करूं तो इन दोनों के मान सदा बराबर बैठते हैं। तो ऐसा मैं साहचार्यता से लिख सकता हूं। तो इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है? साहचार्यता यूज की गई है। क्या -1 होल नंबर 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं? कारण भी बताना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ भाई, चेक कर लेंगे। तो -1 होल नंबर 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो ये मेरी मिक्स भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, तो इसको मैं सरल भिन्न में चेंज कर लूंगा। सरल भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं? हर की इसके साथ गुणा करते हैं, 8 एकम 8, और जो गुणनफल आता है उसमें इसको अंश को जोड़ देते हैं। 8 एकम 8 और 1 9, -9/8। 9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दो। का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम होता है भैया अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दो। माइनस की है तो माइनस की रहेगी, प्लस की है तो प्लस की रहेगी। अब कारण बताना है तो मैं जानता हूं ये संख्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब ही होगी अगर इन दोनों की मैं गुणा करूं तो 1 आए, मतलब गुणा का तत्सम अवयव आए। तो गुणा करके देख लेते हैं। -9/8 गुणा, क्योंकि यहां लिख देना क्योंकि, -8/9 बराबर 1। पर देखो यहां पे मेरा दे रखा है 8/9, 8/9, तो -8/9 तो गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखेंगे क्या 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम है? तो मैं चेक कर लूंगा। -9/8 ये वाला, और इसमें इसकी गुणा करके देखूंगा 8/9, तो ये मेरा आ रहा है -1। तो कहने का मतलब है डज नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि मैं अगर इन दो गुणात्मक प्रतिलोम जब ही होगा जब इसकी और इसकी गुणा करूं तो गुणात्मक अवयव आना चाहिए, तो यहाँ पे गुणात्मक अवयव नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है -1। नेक्स्ट हमारा सवाल है 9 नंबर। क्या 3 होल नंबर 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? कारण बताओ, है या नहीं है? तो मैं भाई इसका गुणात्मक प्रतिलोम लगा दूंगा। मेरे पास दिया 3 सही 1/3, 3 बाई सही 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 9 और 1 10/3, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दो। अब इसे पॉइंट में लेकर देखो, 3 में मुझे भाग देना है 10 का, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 10 तिया 30, तो उत्तर आया बराबर 0.3। अब गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है इसको मैं चेक कैसे कर दूंगा? तो चेक कर लो, क्योंकि 10/3 इधर से है 10/3 और इधर है गुणा 0.3, इसका मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कर लो भैया, 10/3 और 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बराबर 1 आया। ये आया गुणा का तत्सम अवयव, गुणा का तत्समक अवयव। तो ये है 10/3 गुणा 3/10 बराबर 1, इसलिए 0.3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। अभी हमारा 10 नंबर सवाल 10 का पल, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका कोई व्युत्क्रम उल्टा नहीं है। तो सोचो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? 0। क्या है? 0। तो 0 का व्युत्क्रम कैसे नहीं है? देखो कैसे चेक कर सकते हैं। 0 को हम 0/1 लिखते हैं, 0/1 का मतलब 0 ही होते हैं। तो 0 का व्युत्क्रम तो व्युत्क्रम क्या होता है? प्रतिलोम होता है। अंश की जगह हर कर दो, हर की जगह अंश कर दो, 1/0। तो मैं जानता हूं हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये वाला अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कभी कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जिनका उल्टा व्युत्क्रम उन्हीं के बराबर होता है? तो देखो ऐसी मेरी पास है 1 का व्युत्क्रम, भाई अंश की जगह हर कर दो, वो इसके हर में 1 है तो 1/1 और 1/1 ही होता है। और दूसरी कौन सी संख्या है? -1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है? 1/-1, क्योंकि यहाँ हर में 1 है, सबके नीचे हर में 1 होता है। 1/-1 का मतलब भी -1 ही होता है। तो दो मेरी संख्याएं, एक 1 और एक -1, इनके व्युत्क्रम खुद ही होती हैं 1 और -1। तीसरा नंबर सवाल, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी कौन सी संख्या होती है जो अपने ऋणात्मक के समान, चाहे वो धनात्मक है वो चाहे वो ऋणात्मक हो, उसका मान एक जैसा ही होता है? ऐसी होती है 0। क्या होती है? 0 चाहे प्लस की हो, 0 चाहे माइनस की हो, इसका मान 0 ही होता है। अभी नेक्स्ट हमारा 11वां नंबर सवाल, शून्य का व्युत्क्रम है
तो हम जानते हैं शून्य का तो कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि शून्य को मैं उल्टा करूंगा, अंश की जगह हर लिखूंगा, अंश की जगह हर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, हर में 0 आ जाएगा और वो अपरिभाषित हो जाता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम हुए, ऐसी कौन सी संख्याएं जो खुद का व्युत्क्रम होती हैं? अभी मैंने बताया था, एक तो 1 है और एक -1 है, इन दोनों का व्युत्क्रम स्वयं खुद ही होता है। -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दो, -1/5। 1/x, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x हर कभी 0 नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा, अंश की जगह हर की जगह अंश। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, अगर मैं दो परमेय संख्याओं को गुणा करूं, मान लो एक परमेय संख्या 3/4 है और दूसरी 2/5 है, इनका गुणा मैं करूं तो अंश के साथ गुणा, 3 दूनी 6/5 चौक 20, 2 तिया 6 और 2 धाई 20 बराबर 3/10। 3/10 भी क्या है, P/Q के रूप की है। P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है, अतः परमेय संख्या है। तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक परमेय संख्या होता है, क्या होता है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। ये कौन सा गुण होता है, संवृत गुण, संवृत गुण। अगर गुण धर्मों के बारे में नहीं पता है तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके जरूर देखें, ये संवृत गुण होता है। अब है किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम, मान लो कोई भी धनात्मक परमेय संख्या, मान लो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम अंश की जगह हर की जगह 4/3। 4/3 क्या है, ये भी एक धनात्मक है, क्या पॉजिटिव ही है, धनात्मक है, का व्युत्क्रम धनात्मक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल पर जाके कमेंट करो कि वीडियो में कहाँ पे कमी है, नोट डाउन।